सो हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का थंबनेल देख के आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कॉन्फिडेंट लेवल बूस्ट करने के बारे में। तो क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हम कैमरे में देखते हैं तो हमें बोलने नहीं आता, या किसी और से भी बात करने में हम नहीं कंफर्टेबल फील कर पाते हैं, हमारे अंदर उतना कॉन्फिडेंट नहीं आता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्फिडेंट कैसे बूस्ट करें और कैमरे में देख के वीडियोस कैसे बनाएं, कैसे बात करें, सारी चीजें हम इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। तो देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है कैमरे में बात करने के लिए, वो होती है आपके ऊपर आपका ट्रस्ट। आप अपने आप पर कितना भरोसा करते हो ये मैटर करता है, क्योंकि अगर आपने अपने आप पर भरोसा नहीं किया तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। देखो, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपने आज खाया तो आज ही के आज आपका सारा सिस्टम जो है सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको धीरे 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 चीजें समझ में आएगी, आप एक्सपर्ट होते जाओगे उस चीज में, क्योंकि स्टार्टिंग के जो फेज होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं और हमें समझ नहीं आता है कि ये सही है या गलत है, या मैं अच्छा बोल पा रहा हूँ या नहीं। तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने आप पर भरोसा करना है, क्योंकि जो ट्रस्ट है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अपने आप पर भरोसा यानी दुनिया जीतना। ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हो गया हमारा। अब मैंने कुछ पॉइंट्स लिख ली हूँ जिससे मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ स्टेप बाय स्टेप कि एक अच्छा वीडियो बनाना इम्पोर्टेंट है या एक अच्छा बोलना इम्पोर्टेंट है। तो देखो, वीडियो बनाने में तो जितना टाइम लगता है उससे कहीं ज्यादा टाइम लगता है बोलने में। कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कॉन्फिडेंस से कैसे बोलना है। अभी मैं आपके सामने बैठी हूँ, बात कर रही हूँ एकदम परफेक्ट से, कोई ऊपर नीचे वर्ड्स नहीं हो रहे। जो मुझे बोलना है मैं कट टू कट बोल रही हूँ, मुझे समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही हूँ, और मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है ना। मैं सारी चीजें एकदम कट टू कट बोल रही हूँ। तो वैसे ही आपको भी बोलना है, स्लोली, पोलाइटली एंड एकदम काम होके। कोई गड़बड़ाई नहीं है, कोई जल्दी नहीं है कि मतलब कहीं ट्रेन छूट रही है या खाना बनाना है, ये सारी चीजों को रखना है साइड में। आपको एकदम सिंपल चीज में एक चीज समझनी होगी कि हमें बोलने के लिए एकदम पोलाइट होना जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आपको रोज प्रैक्टिस करनी है। किसी भी चीज के लिए आप एक साथ वेकअप नहीं कर सकते हो। आपको डेली डेली वो चीज को प्रैक्टिस करनी है, जिससे आप और इम्प्रूव करोगे अपने कॉन्फिडेंस में। इतना सब करना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे भी बढ़ के और चीजें होती हैं, जो कि होता है हमारा आई कांटेक्ट। नजर मिला के स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बात करो, क्योंकि जो आपका कॉन्फिडेंट है वो आपके फेस से ही झलकता है, आपकी नर्वसनेस भी आपके फेस से ही झलकती है। सामने वाले को ये नहीं पता होना चाहिए कि आप नर्वस हो या अनकंफर्टेबल हो या कंफर्ट नहीं हो। समझ गए। तो आपको आई कांटेक्ट से बात करनी है, एकदम कट टू कट बात करनी है आपको। और प्रैक्टिस तो मैंडेटरी है, आपको करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि वीडियोस बनाने में ही आपको ये सारी चीजें लगेंगी, आप अपने रियल लाइफ में जो आप हो, एक्चुअल में वीडियो तो हम 10-15 मिनट की बनाते हैं, इसमें तो हर कोई कॉन्फिडेंट हो भी जाता है, बट जो रियल लाइफ हमारा होता है उसमें भी कॉन्फिडेंट होना जरूरी है, क्योंकि कॉन्फिडेंट कहीं ना कहीं आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है। मैं ट्रस्ट मी, मैं सच बोल रही हूँ कि आपको अगर कॉन्फिडेंट है ना, तो आप कुछ भी अचीव भी कर सकते हो। अभी देखो, बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अभी मैं यहाँ बात कर रही हूँ, मेरा टोन, मेरा बात करने का तरीका, मेरी आई कांटेक्ट, सब आपको परफेक्ट लग रहा होगा, बट ये एक दिन में नहीं आया है। सच बता रही हूँ, ये एक दिन का काम नहीं है, ये मैंने काफी टाइम लगाया। मैं अगर आपको बताऊं ना, तो मैं वो लड़की थी ना कि मुझे आंसर आता भी था ना, तो मैं हाथ नहीं खड़ा कर पाती थी क्लास में कि मैम मुझे आता है। मैं इतनी ज्यादा, मैं आपको क्या बताऊं, मैं थी उस टाइप की कि मुझे आंसर आने के बाद भी मैं नहीं बोल पाती थी। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि मैं आंसर आए ना आए, मैं प्रैक्टिस करके सारी चीजें कर लेती हूँ। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उस वक्त भी बहुत ज्यादा अच्छा करती तो शायद मैं और आगे जा सकती थी, बट मेरे अंदर कॉन्फिडेंट था ही नहीं, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारी चीजें मिस कर दी अपनी लाइफ में। तो मैं अब चाहती हूँ कि आप वो गलती ना करें। आप ये वीडियो कितनी भी एज के हो देख रहे हो, कॉन्फिडेंट की एज की जरूरत नहीं है। आप कभी भी कॉन्फिडेंट बढ़ा सकते हो, चाहे आप 5 साल के हो, 20 साल के हो, 50 साल के हो, क्योंकि कॉन्फिडेंट ऐसा है ना जिससे आप आगे बढ़ते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है, क्योंकि जितना आप अपने माइंड में नेगेटिविटी सोचोगे उतना आप बनते चले जाओगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा ये कब हुआ।
क्योंकि मैं भी जब स्टार्टिंग के फेज में थी तो मुझे ऐसा लगता था अरे यार ये वीडियो बरोबर नहीं है, इसमें ये मिस्टेक है, इसमें ये मिस्टेक है, ऐसा वैसा। सिर्फ आप खुद को जज कर रहे हो, खुद को आप नेगेटिविटी में लेके जा रहे हो, लेकिन रियलिटी ये है कि सामने वाले को तो पता ही नहीं है। वो तो बस आपकी वीडियोस को देख रहा है, समझ रहा है, अगर उसे आपकी वीडियो में इंपॉर्टेंट या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, या वो जिस पर्पज से आपका वीडियो देख रहा है, अगर उस सामने वाले को ये चीज मिल रही है तो फिर ठीक है ना, कोई बात नहीं है। आपने ये नैरेटिव बनाया है अपने माइंड में कि हाँ ये वाला पॉइंट गलत है, ये ऐसा ये वैसा नहीं। परफेक्शन परफेक्शन चाहिए, बट इतना नहीं कि आप खुद उसमें परफेक्शन में भी और गलतियां निकालो, क्योंकि कोई भी चीज स्टार्टिंग से परफेक्ट नहीं होती है। मैं आपको बार बार बोलती हूँ, मेरे पुराने अगर आप वीडियोस देखोगे तो मुझे कुछ नहीं आता था, सच में कुछ नहीं आता था। मैंने जितना भी कॉन्फिडेंस सीखा वो सब मैंने ये कैमरे, यूट्यूब और ये सारी चीजें जो अभी मैं कर रही हूँ उससे ही सीखा है, और बात करना वो भी। तो मुझे ऐसा कहीं न कहीं लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही हूँ। तो आपको भी अपने माइंड में यही करना है। आपको नेगेटिविटी नहीं अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि ये जो करोगे ना तो फिर आप कितना भी अच्छा कर लोगे तो भी आपको नहीं समझ में आएगा कि मैंने कुछ अच्छा किया है। देखो, कैमरे के सामने आपको बोलना है वो बात है, ठीक है। आपको कैसे बोलना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। आपको एकदम एकदम सिंपल से, एकदम शांत से, एकदम रिलैक्स होके बात करनी है, जैसे अभी मैं कर रही हूँ। जैसे अगर आपको ऐसे ही वीडियोस बनाना पसंद है जिसमें आप बात कर रहे हो कैमरे से या अपनी ऑडियंस से बात कर रहे हो, अगर आपको ऐसे वीडियोस बनाने में अच्छा लगता है तो आप ऐसे एकदम कट टू कट, एकदम सिंपल, एकदम प्लेन तरीके से भी बात कर सकते हो। अगर आप किसी और चीज के लिए भी कर रहे हो तो मुझे में बताओ, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से कैसा वीडियोस बनाना है। एक अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए ना बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, और वो एक दिन का काम नहीं है। मैं आपको बार बार यही चीज बोल रही हूँ क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ कि एक दिन का काम कुछ भी नहीं है। आप अगर पढ़ने भी जाते तो 1 साल पढ़ने के बाद आप रिजल्ट पाते हो। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन में किया और खत्म, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए आप धीरे धीरे करो, अपने आप को बूस्ट करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, वीडियोस बनाना है वो बनाओ, अच्छा लगता है बनाने तो अच्छे से बनाओ। स्टार्टिंग में खराब भी बनती है वीडियोस, मेरे भी बहुत सारी ऐसी बनी बहुत खराब, बट मैंने कभी गिव अप नहीं किया, और मैंने ये भी नहीं कभी सोचा कि अरे यार जाने दो, छोड़ो, क्यों बनाना, मेरे को तो आ रहा नहीं है। मैंने इससे स्किल्स को और इम्प्रूव किया है अपने, कि हाँ मैं कर सकती हूँ। मैंने जीरो से स्टार्ट किया है, आज मैं 50% कर चुकी हूँ, आगे चल के मैं और करूंगी। यही माइंड, यही थॉट से आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगे। बहुत लोग ये सोचते हैं कि यार यार मैंने ये चीज कर लिया, अब ये गलती हो जाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, यार ये गलत हो जाएगा, अगर मैंने ऐसा किया तो ये गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। सिर्फ गलतियां गिनते रहते हैं, तो गलतियां अगर आप नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? आप मुझे ये बताओ। कभी भी याद रखो, मेरी 1-2 साल की बेटी है, वो गलती कभी भी करती है, दोबारा वो गलती नहीं करती है। कैसे? क्योंकि वो गलती करने के बाद वो सीख जाती है। मैंने बहुत बार उसे देखा है। वो एक बार ऐसा हुआ कि वो सोफे पे बैठी थी, वो मस्ती कर रही थी, मैंने उसको बोला नो बेटू, नो करो, नहीं करो, गिर जाओगे, गिर जाओगे। वो नहीं समझी, उसने किया। अब जब उसने किया वो चीज, वो गिरी, एंड देन उसे रियलाइज हुआ कि हाँ कुछ तो मिस्टेक थी, कुछ तो मैंने गलत किया। अब जब उसने वो गलती करी तब उससे उसने सीखी कि अब दोबारा मुझे ये चीज नहीं करनी है। तो लाइफ में गलती करना भी जरूरी है, गलती से ही इंसान सीखेगा कि आगे मुझे कौन से डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि गलती जो होती है ना वो एक सीढ़ी होती है इंसान की, कि अगर आपने ये गलती की तो आपको समझ में आएगा नहीं अब इसके बाद दूसरी गलती हो सकती है। तो आप धीरे 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 गलतियां करते करते आप आगे बढ़ोगे। तो गलती से बिल्कुल मत डरो। रोज नए लोगों से मिलो, बात करो, इंटरेक्ट करो लोगों से, कैसे क्या चल रहा है जानो पहचानो। और सबसे इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी, ये जो वर्ड है ये सिर्फ बड़ा नहीं है, ये पूरी जिंदगी आपको यूज करना है अपनी लाइफ में। चाहे आप कुछ भी करना चाहो, चाहे यूट्यूबर बनो, चाहे आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, टीचर बनो, जो भी आपका मन है, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिसिप्लिन। तो आप ये सारी चीज़ें अपने आप पर फ़ोकस करो तो आप आगे बढ़ोगे। और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है। अगर आपकी कोई क्वेश्चन या क्वेरीज़ है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूँगी, और हो पाएगा तो मैं वीडियोज़ भी बना दूँगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसी वीडियोज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो, और ये सारी वीडियोज़ देखना मत भूलना।